जो लास्ट के वीडियो तक हमने बात की थी नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे। हमने नॉमेनक्लेचर को दो तरीके से पढ़ चुके हैं हम लोग। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। जैसे कि हमने बात की सबस्ट्रेट के आगे या सफिक्स के रूप में हम एज लगा देते हैं, ये हो जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। सब सेकेंड था कुछ हमने नाम ट्रेडिशनल ले लिए, ऐसे नाम जो कि पुराने समय से या पुरानी पहले से ही चले आ रहे हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं, उन नामों को हमने ऐसा का ऐसा ले लिया है। उनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया है, उनमें हमने किसी प्रकार का चेंज नहीं किया है, तो ये हो जाता है सेकंड कंडीशन। थर्ड आती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन के हम लोग नाम देते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसी भी ऐसी रिएक्शन जिसमें से वाटर हट रहा है तो उसको हम नाम देते थे डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। कुछ ऐसी रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है इसमें, मतलब O2 जुड़ती है तो उसको हम लोग नाम देते हैं, उधर एंजाइम का नाम ऑक्सीडेज नाम दे देते हैं। ऐसे ही कार्बोक्सिलेज होता है, डिकार्बोक्सिलेज होता है, जहाँ पे CO2 हटता है वहाँ डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम कर जाता है, जहाँ CO2 जुड़ता है वहाँ कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम कर जाते हैं। तो कुछ नाम हमने दिए हुए हैं किसके बेस पे, केमिकल रिएक्शंस के बेस पे। किसके बेस पे, केमिकल रिएक्शंस के बेस पे हमने इनके नाम दिए हुए हैं, तो इनसे हमने लिए हुए हैं। द नॉमेनक्लेचर सिस्टम इज, यह कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम enzymes are named as, enzymes are named according to the reaction catalyzed by them, जिस प्रकार से उनको कैटालाइज किया जाता है, मतलब उनके रिएक्शन रेट को चेंज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं एग्जाम्पल हाइड्रोलेज, जिसमें क्या हो जाए, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाए आके जुड़ जाए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे क्रेब्स सेक्टर में हमने पढ़ी थी हाइड्रोलाइज की रिएक्शन, सिस एकोनेटिक एसिड था, वो आइसोसेप्ट्रिक एसिड में जुड़ जाता है, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की जुड़ने के साथ ही, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं ऑक्सीडेज की बात की जा सकती है, कार्बोक्सिलेज की बात कर सकते हैं हम लोग, डिहाइड्रोजनेज की बात कर सकते हैं हम लोग, वाटर मॉलिक्यूल हटना, डिहाइड्रोजनेज की बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है, लाइगेज की बात कर सकते हैं, इन सब की बात की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका थर्ड क्या हो जाता है आपका, थर्ड क्या हो जाता है आपका, ये प्रोसेस हो जाता है। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, फिर एक आती है सब स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। जैसे हमने लास्ट में प्रोसेस पढ़ा है अभी, केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन के बेस पे एक बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री की एक पूरा का पूरा यूनियन है, संस्था है, IUB जिसे बोला जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आता है और लिविंग थिंग्स में भी काम आता है। इन सबको बोलते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री। इन दोनों के मिलने से जो चीज़ें बनती हैं या जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना। ये जो है तो इसकी एक पूरी की पूरी संस्था बना रखी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये सबसे पहले क्या करती है, इसको क्लासीफाई करती है, और क्लासीफाई एंजाइम्स को 6 क्लासों में किया गया है, उन्हें आगे देख लेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUBB बोला जाता है इसे IUBB बोला जाता है। क्लासिफाइड एंजाइम्स into 6 क्लासेस। क्लासिफाइड एंजाइम्स इनटू 6 क्लासेस। 6 क्लासों में क्या करती है, ये एंजाइम्स को क्लासिफाई करने का काम करती है। तो इसमें से फर्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडोडिडक्टेज। इसमें से फर्स्ट क्लास आती है हमारे पास ऑक्सीडोडिडक्टेज। ऑक्सीडोडिडक्टेज, इसके लिए हम लोग इसको समझने से पहले सबसे पहले एक हम लोग रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि हम ऑक्सीडेज की हमने रिएक्शन पहले देखी हुई हैं या आगे देख लेंगे आगे के जो प्रोसेस में। हम लोग प्रोटीन पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं। प्रोटीन में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटीन किससे मिलके बने हुए होते हैं, प्रोटीन मिलके बने हुए होते हैं एमिनो एसिड से। प्रोटीन मिलके बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से। तो हम यहाँ पे एक सबसे सिंपल टाइप का क्या ले रहे हैं, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सबसे सिंपल टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये इसका सबसे सिंपल है। इसका नाम हमने दिया ग्लाइसिन, जो कि क्या है, एक अमीनो एसिड है, ठीक है ना। इसकी हमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराई। ग्लाइसिन ये था, इसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कराते हैं हम लोग। क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कराते हैं, जिसमें से एक यहाँ से H और एक ये वाला H2 यहाँ से निकल जाएगा, और O हम लोग आगे से देख लेंगे, जिसमें से आयन के रूप में वो निकल जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं H2O के रूप में ऑक्सीजन जो है बाहर हो जाएगी, या आयनिक फॉर्म में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बिल्कुल बाहर हो जाएगी, जिससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है NH डबल बॉन्ड C, ये ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बनता है। हमारे पास था ग्लाइसिन, यहाँ पे हमने एक एंजाइम काम में लिया ग्लाइसिन ऑक्सीडेज, ठीक है ना। जिससे ग्लाइसिन पर हमने यूज़ में लिया है एक एंजाइम ग्लाइसिन ऑक्सीडेज के यूज़ के कारण यहाँ पे एक एसिड बनता है, और इस एसिड का नाम होता है इमिनो एसिड। इस एसिड का नाम होता है इमिनो एसिड, जो कि क्या है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है, तो हम इसी प्रकार से बात कर रहे हैं। जो ऑक्सीडोरिडक्टेज होते हैं, ये जो ऑक्सीडोरिडक्टेज होते हैं, दो प्रकार के रिएक्शन से मिलके बनते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, एक रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की, दूसरी रिएक्शन होती है रिडक्शन की। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ऑक्सीडो वर्ल्ड कहाँ से है, ऑक्सीडेशन से आया है। ऑक्सीडो वर्ल्ड कहाँ से आया, ऑक्सीडेशन से आया। रिडक्टेज कहाँ से आया है, रिडक्शन से आया है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण और अपचयन से ये नाम आए। तो इसमें लिख सकते हैं हम ऑल एंजाइम्स दैट catalyze oxidation and reduction reaction
reaction are included in this class, ठीक है ना, in this class। तो इसमें दोनों प्रकार के क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों आ रही हैं, तो इसलिए ऑक्सीडेज एंजाइम भी काम आएगा, रिडक्टेज एंजाइम भी यहाँ पे काम आएगा। एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं ऑक्सीडेज की, रिडक्टेज की, ठीक है ना, ये सारे के सारे हो जाएंगे। सेकंड क्लास आती है इसकी, सेकंड क्लास आती है ट्रांसफरेज की। सेकंड क्लास आती है इसकी ट्रांसफरेज की। तो जो ट्रांसफरेज एंजाइम है, सेकंड क्लास आती है ट्रांसफरेज की। ट्रांसफर का मतलब ये होता है यहाँ से एक जो सबस्ट्रेट होता है इससे किसी भी मॉलिक्यूल का हटकर दूसरे सबस्ट्रेट पर चले जाना। एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर किसी चीज़ का या किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का क्या होना, ट्रांसफ़र होना, क्या कहलाएगा, ट्रांसफरेज क्लास के अंदर आएगा। जैसे कि हम लोग बात कर से एल्डो और कीटो समूह की, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एल्डो और कीटो समूह में दोनों क्या होते हैं, ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में एक दूसरे पर जाते रहते हैं, एक दूसरे पर क्या होते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन समझते हैं R1 C डबल बॉन्ड O COOH, ये हमारे पास होता है कीटो एसिड, जैसे हम लोग ट्रांस एमिनेशन की रिएक्शन में भी देखा था, प्लस HCNH2, यहाँ पे हमने जोड़ दिया एक अमीनो एसिड R2, ठीक है ना, यहाँ पे हमने जोड़ दिया एक अमीनो एसिड को, ओके, इसकी रिएक्शन करा दी हमने। तो इससे क्या होगा, यहाँ से अमीनो एसिड पे ये जो R2 ग्रुप है इसको हम ब्लॉक में भी कर देते हैं और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। R2 ग्रुप किस पे चल जाता है, कीटो ग्रुप पे चल जाता है। R2 जो है समूह ये किस पे चल जाता है, कीटो ग्रुप पे चल जाता है। कीटो ग्रुप से R1 ग्रुप कहाँ पे आ जाता है, अमीनो ग्रुप पर आ जाता है। तो इसीलिए हमने नंबरिंग भी की थी, NH2COOH, यहाँ पे हो जाएगा R2 था, यहाँ पे R1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। साथ ही साथ क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में, R2 C डबल बॉन्ड O COOH, C डबल बॉन्ड O COOH, ये क्या बन जाएगा, बनेगा तो ये अब भी अमीनो एसिड ही, लेकिन यहाँ से एक ग्रुप पर ये जो R1 था एक ग्रुप से ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ गया, दूसरे ग्रुप पर आ गया, ये क्या बन जाएगा, कीटो एसिड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसफरेज। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरेज, जिसमें एक ये सारा का सारा हो रहा है ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, सारा का सारा क्या हो रहा है, ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, जिसमें हमने बोला है दीज एंजाइम्स ट्रांसफर any ion or group, any ion or group except hydrogen from the substrate to any other सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट से किसी दूसरे सबस्ट्रेट पर चले जाएंगे, ठीक है ना, एनी अदर सबस्ट्रेट, ओके। तो एक कंडीशन हो जाती है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एग्जांपल में हम लोग बात कर सकते हैं एमिनो की बात कर सकते थे हम लोग, फॉस्फेट की हम लोग बात कर सकते थे, ओके, और थायोल की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग थायो क्लीवेज पढ़ते हैं, हम लोग थायोल की हम लोग बात कर सकते थे, कीटोन की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस की यदि बात की जाए तो हम लोग ट्रांस एमिनेशन और
फॉस्फेटेज की हम लोग बात कर सकते हैं। ऊपर वाला हमने ट्रांसएमिनेशन देखा है क्योंकि ये क्या है, प्रोटीन पे काम कर रहा है। ट्रांसएमिनेस और ट्रांसफॉस्फेटेज, ये दो कंडीशन अभी हमने देख ली हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज की देख लिया और ट्रांसफरेज की देख ली है। ऑक्सीडो रिडक्टेज की देख लिया हमने और ट्रांसफरेज की देख ली है, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे हम देखेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।